हेलो गाइज, ये मैंने फिट कर दिया है तकरीबन 70% तक फिट कर दिया है। एक एक कनेक्टर अंदर लगता है और ये 3 यहाँ बोल्ट है जिनके नट अंदर जाके लगते हैं कार में, ये अपना फिटिंग की जगह पे। और ये अपनी पोजीशन पे आ गया है। अभी ये जिस पोजीशन पे भी है, जहाँ पे है, ये इसका पोजीशन अभी मूवमेंट करके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। ये यहाँ पे एक मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म से ये मिरर क्या करता है, अप डाउन और लेफ़्ट राइट मतलब पूरा पोर्शन घूमता है। तो मैं इसको मैकेनिज्म बाय फोर्स करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अंदर गियर में ऐसा सेटिंग रहता है कि ये एडजस्टमेंट हो जाता है। तो ये मैंने देखो इस तरफ में पूरा झुका दिया है इसको, मिरर को जितना झुक सकता है। इधर से उठना है जितना उठ गया है। मैं इस तरफ करके दिखाता हूँ तो ये पूरा दब गया है, तो इधर जब गया है। तो ये क्या है, इस तरफ से इस तरफ में जा कर के हॉरिजेंटली मूव करने वाला नीचे मोटर है। ये मोटर असेंबली, मोटर गियर असेंबली है। ये इंडिपेंडेंट मिलता है बोल के मैंने वीडियो में दिखा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा डिटेल है। अब ये वाला पोर्शन ऐसा होता है, तो इसको जैसे एक आपने सीधा भी कर दिया मान लो। अब सीधा करने के बाद आप चाहते हो कि कभी टायर के पास वाली चीज़ देखना है, तो इसको ऐसे नीचे चला जाता है। ये नीचे चला जाएगा। ऊपर जाने के लिए ये इस तरफ से दबाएंगे तो ये देखो ऊपर चला गया। तो इतना मोमेंटम है इसमें, तो इसको ये हमने एकदम सीधा कर दिया है। ये ज़रूरत के मुताबिक अपने आप जैसे पावर ऑन करेंगे ये एडजस्टमेंट करेगा। इसके अंदर सेंसरों की पोजीशन लगी हुई है, जिस जगह भी सेट किया हुआ था वहाँ का। नहीं है तो हम अभी मैनुअली सेट करेंगे। जो वो वहाँ पे रखा हुआ है ना, पैनल डोर है, उसके अंदर है ये चीज़। अब इसके अंदर ये ग्लास है। ये ग्लास को मजबूत और वाइब्रेशन शॉक प्रूफ रखने के लिए क्या है, इसमें 2 स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग वायर है। तो स्प्रिंग वायर के जरिए क्या है, ये इजीली क्या है अपना सपोर्ट में रहता है और इसको ज़्यादा झटका लगने से नहीं लगता। वैसे भी इसके अंदर क्या है, यहाँ 4 लॉक दे रखे हैं, 1 2 3 4। ये प्रेशर प्लेट के जैसे काम करता है, दबा हुआ रहता है। और ये इधर लॉक है, ये एक पैर यहाँ, एक पैर, एक पैर, एक पैर। तो टोटल इसमें क्या है 8 लॉक होने की वजह से ये ऐसा मजबूती से पकड़ा रहता है। पहले बात तो इसमें जो लॉक का पॉइंट है देखो, ये यहाँ पे, ये एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके साइडों से ये जो 8 लॉक हो जाते हैं। लॉक रहने की वजह से ये मैं अभी इसलिए फिट नहीं कर रहा हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि मिरर का हमारा जो इसका प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रॉब्लम तो हमने चेक भी नहीं किया कि प्रॉब्लम था नहीं था, लेकिन इसका नहीं था, हमारा प्रॉब्लम था मेन जो इसका निक घूमने वाला यहाँ से। तो इसका निक का एक पोजीशन ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया था और गलत जगह हो गया था। तो हमने उसको, ये जो लॉक है ना, इसके पीछे नीचे वाला लॉक में जाके फंस गया था, तो ये उल्टा हो गया था, तो हमने सीधा कर दिया। अभी वो लॉक की पोजीशन इस जगह है। कभी कभी क्या है, गाड़ी को इधर से किसी ने दे दिया, मान लो चोट मार दिया, तो ये तो फिक्स रहने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे जो मेटल का लॉक है, वो लॉक इसके नीचे होके निकल के यहाँ आ जाता है। टूटने का चांस रहता है। बहुत ज़्यादा सर्दी, कोल्ड रहता है, 0 डिग्री का टेम्परेचर में यदि ऐसा एक्सीडेंट होगा तो मिरर बचेगा नहीं, टूट जाएगा। लेकिन आप जब भी काम करते हो तब ज़्यादा हमेशा ध्यान रखें कि यदि सर्दी के टाइम पे इस मैकेनिज़्म को रिपेयर कर रहे हैं तो इसको हीट करके मिनिमम 24 डिग्री टेम्परेचर तक ले आएँ। 24 से 40 डिग्री के बीच में रहेगा तो ये प्लास्टिक इजीली फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और ये टूटने का डर नहीं है। इसमें एलईडी का है, एलईडी का कनेक्शन हमने कर दिया है। एलईडी का कनेक्शन इसके पीछे की तरफ ये यहाँ से लगा दिया था। ये एक जो इसको ओपनिंग क्लोजिंग का मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस मोटर का ये कनेक्शन है। इसका गियर सिस्टम इधर है, तो इसके अंदर लगा के इसको कर दिया है। दूसरा एक वायर इसके अंदर होके गया है जो यहाँ से नीचे से अंदर चला गया। तो ये पूरा कंप्लीट असेंबली है जिसके ऊपर 1 2 3 स्क्रू है। इसी स्क्रू के तौर पे ये लगा रहता है, तो इसके अंदर का ये सिस्टम हो जाता है। इसके पीछे एक कनेक्टर है जिसमें 3 पिन कनेक्टर है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोटर को घुमाने के लिए। तो वो चीज़ के लिए 3 स्क्रू से ये बाहर आ जाता है और कुछ भी फिटिंग नहीं है। और इसको बोलते हैं ये मिरर रिंग के बॉडी है। तो ये बॉडी इंडिपेंडेंट मिल जाती है, किसी की टूटती है तो इसको ओपन करने के लिए 1 2 ये 3 है, एक ये 4 है, ये 4 स्क्रू है। ये स्क्रू के अलावा और ध्यान में रखने वाला बात है, ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है।
ये जैसे सर्दी के टाइम पे, वही मैं बताया ना, टेम्परेचर कम है तो थोड़ा हीट करके इसको ऊपर पुश करेंगे तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम जब इसको LED पैनल को खोल देंगे तो इसके पीछे इस जगह पे भी है, वो खोलेंगे तब जाके ये रिंग ये बाहर आ जाती है। तो ईजीएस्ट है इसको करना। अभी हम इसको फिट नहीं कर रहे हैं, और इसका जो ये ऊपर का टॉप कवर है ये बाद में फिट करेंगे जब कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा तब। और ये मिरर को बाद में फिट करेंगे, पहले एक कैबिनेट फिट करेंगे। ये जब इसकी बॉडी फिट हो जाएगा तो ये 3 नट्स को इसके अंदर जो बोल्ट है जो उसमें चले जाएंगे तो अंदर से नट लगाएंगे। उसके लिए 10 नंबर का स्पैनर हमने कार में रखा हुआ है। ये फिट करने के बाद इसका ये कनेक्शन को कर देंगे। कनेक्शन करने के बाद जो इसका जो कंट्रोल पैनल है वो जो सामने रखा है उसको ला करके इसमें टेम्प्रोरी रख करके की लगा करके हम फंक्शन करके देखेंगे ये ठीक से चल रहा है क्या। नहीं चल रहा होगा तो फिर आगे का बताएंगे। वैसे 99% चांसेज है चलेगा, क्यों हमने प्रॉपरली ध्यान करके इसको फिट किया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो नट है ये 10 नंबर का नट है। इस नट को इसमें रख करके यहाँ पे ध्यानपूर्वक लगाया। 1 2 लगा दिया, ये ऊपर वाला मैं लगा रहा हूँ। लेकिन ये लगाने के टाइम पे मैं आपका मोबाइल फ़ोन शूटिंग के चक्कर पे कहीं बोल्ट इसमें गिर गया ना तो ये कैबिनेट के अंदर जाने के बाद तो भाई काम बहुत बढ़ जाएगा। या तो बोल्ट ही दूसरा ले लो, नहीं तो फिर निकालने में तो बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। मैं कैमरा को थोड़ा सा साइड रख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे तीनों नट्स तो ठीक ठाक लगा दिए, लेकिन लगाने के टाइम जब ये हमारा टूल वापस खींच रहे थे तो यहाँ पे बॉडी में ये टूल का जो एडाप्टर फंस गया था 10 mm का, और वो गलती से यहाँ गिरने के बाद इधर स्पेस तक नहीं गया और यहीं गिर गया। तो यहाँ गिर गया तो मेरा हाथ पहुँच गया और मिल गया, नहीं तो लास्ट वाला बोल्ट काम करना भी बाकी था। तो इस तरह भी ध्यान रखिए। वैसे ये बहुत थोड़ा हार्ड होता है, निकलता नहीं है। जब आप टूल निकालते हो तो इधर रगड़ के ना निकालें, नहीं तो निकालने से ये खुल के रह सकता है। खुल के रह गया, गिर गया, फिर आपके पास एक ही पार्ट है तो काम रुक जाएगा। नहीं तो गाड़ी के अंदर साउंड का प्रॉब्लम आएगा, कहीं आवाज़ आती रहेगी, जब वाइब्रेट होगी झटका होगा। तो ऐसा गलती करने से पहले से बचना चाहिए। हमारे से गलती होते होते बची है तो हमने आपको सावधानी बता दी। अब मैं इसके अंदर ये कनेक्टर्स है, जो ये कनेक्टर को हम क्या करेंगे, इसमें पुश फिटेड कर देंगे। तो ये कनेक्टर हमने यहाँ पे पुश फिटेड कर दिया। ये पुश फिटेड कनेक्टर करने के बाद क्या है, ये जो पैनल का जो गम वाला स्टिकर था जो इसमें लगा हुआ है, इसको वापस हम सीधा कर देंगे। और सीधा करने के बाद इसको अपनी पोजीशन में ले जाकर यहाँ होल पे, इसको होल पे मिलाएंगे। यहाँ पे जो पोर्शन है ये होल अपना सामने ले लिया, और ये होल मिलाने के बाद इस वाला जो पोर्शन है इस वाले को हम लूज करके लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन ये यहाँ पे इसके अंदर जो पोर्शन है इसमें ये गम में ये होल सेंटर में आना चाहिए। तो ये लूज रहेगा कैसे भी रहेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट होना चाहिए। तो ये मैंने चिपका दिया है, यहाँ पे होल का जगह मिल गया, ये भी जगह मिल गया, अभी सभी जगह लग जाएगा। पहले इनको फाइनल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऑपरेट करके देखेंगे। तो वापस स्टार्टिंग सेम कार्रवाई। तो मैं फाइनल फिट कर दूं या चेक करूं, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे कनेक्टर जोड़ूंगा, यहाँ पे रखूंगा। रखने के बाद इसको एक बार ऑपरेट करके देखूंगा। मैं की पहले से लगा लेता हूँ, तो की लगाने से यहाँ पता चल जाएगा कि मैं फटाफट घुमा करके रोटेट करके उसके पुश बटन से टेस्ट कराऊंगा। कैमरा है जो मैं हाथ में ले करके ही दिखाऊंगा, ताकि दो बैलेंस करके देखते हैं। तो मैंने ये ले लिया इसका पैनल वाला, ड्राइवर साइड का पैनल वाला ले लिया। तो इस पैनल वाले को मैंने यहाँ पे टेम्प्रोरी लगा रहा हूँ। टेम्प्रोरी लेके इस जगह पे इसको कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे एक कनेक्टर है वाइट वाला, जिसमें वाइट लगेगा, और यहाँ पे ये ब्लैक कनेक्टर है जो इस तरफ से लगेगा, तो ये ब्लैक कनेक्टर लगेगा और ये वाइट। तो मैं कनेक्टरों को लगा देता हूँ, चेक कराऊँगा। मैंने इधर के 2 कनेक्टर्स लगा दिया। वायर बहुत मजबूत है, इसमें वेट बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको हैंग कर दिया यहाँ पे। और अभी हम क्या करेंगे कि ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट किया तो सबसे पहले मैंने देखा कि गाइस
मिरर ने क्लोज पोजीशन ले लिया ओपन पोजीशन से। अब मैं यहाँ पे बटन है, ये बटन से इसको क्लोज पोजीशन है, इसको वापस रिलीज करूँगा। ये रिलीज किया तो ये बटन वापस मिरर अपनी जगह पे चला गया, ओपन पोजीशन पे चला गया। फिर यहाँ पे दबाता हूँ मैं, देखो दूसरी तरफ का भी देख रहा हूँ, वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ये एक बार दो बार फिर दिखा देता हूँ। कोई साउंड है हल्का सा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा डिस्टरबेंस हो सकता था। तो हमारा फुल्ली फंक्शनल है, जो मकसद है पूरा हासिल हो गया है। अब हम गाड़ी को फिटमेंट पे ध्यान देते हैं और गाड़ी को फिट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अभी आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसके जो लॉक्स और स्क्रू है फिर फिटिंग कर देता हूँ, फिर बाद में दिखा देता हूँ। वैसे पहले दिखाया हुआ है, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। मेरे पास क्या है, ये कि ये पैनल है, एक ये बड़ा पैनल है, दो पैनल हो गए। दोनों पैनल के बाद में यहाँ दो पुश बटन है और ये दो स्क्रू है। तो कौन कौन से कहाँ लगेंगे मैं दिखा देता हूँ। एक स्क्रू ये यहाँ पे लगेगा, जिसका स्क्रू की पोजीशन ये यहाँ पे है। दूसरा वाला है जो हमारा इस जगह पे लगेगा स्क्रू, जो ये जगह पोर्शन है, इसके लिए ये आकर के इस पॉइंट पे कसता है। तो ये दो सबसे ज़्यादा मजबूत वाले, बाकी पुश फिटेड है सारे टर्मिनल जिनमें ये होल है, इनमें जाके कनेक्टर लगते हैं। तो इनके होल वालों पे जैसे ये यहाँ पे जाकर के लगेगा, ये यहाँ पे जाके लगेगा। अब इसको पन्नी को ये ढीला फिट कर रखा है, तो पहले किसी ने कर दिया है। ये पॉइंट है यहाँ पे है, तो जैसे थे हम वैसे ही वापस फिट कर रहे हैं। तो फिट करने के टाइम पे हमारे को जो पुश बटन निकले हुए हैं, तो लगा करके वापस इसको धक्का दे देंगे। दो स्क्रू लगाएंगे, वहाँ की प्लेट लगाएंगे, यहाँ की प्लेट लगाएंगे। प्लेट लगाने के बाद दिखा देता हूँ। अब देखो, मेरे को 2-3 घंटे का टाइम तो लग गया पूरा काम करने के लिए, लेकिन घर पे काम करना था तो वो टारगेट पूरा हुआ और मैंने काम कर दिया है। अभी करने के बाद ये प्लेट है, इस प्लेट को जैसे पुश करके ये स्क्रू लगा दिया है, ये स्क्रू फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से, और इसको यहाँ पे रख के हमने कुछ नहीं किया, इस प्लेट को रख के ऐसे दबा दिया। ये दबाने के बाद देखो ये प्रॉपरली गाइस बैठ गया है। अब ये बैठने के बाद मैंने यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया है, जो यहाँ आप देख रहे हो स्क्रू लगा हुआ है। और ये स्क्रू लगाने के बाद इसका रबड़ केप है ना, ये ऐसे दबा देते हैं, तो ये केप लग गया है। तो ये दो जगह का पॉइंट दिखा दिया। ये पुश बटन लगा करके फिट कर दिया है, ये पुश बटन कर दिया। आगे के जो इसको सपोर्ट वाले पुश बटन थे पूरी बॉडी में, वो अपने अपने एजिटी जगह में ऐसा 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 ये मारते जाते हैं, तो ये फिट हो जाता है। तो ये फिट हो गया। फिट होने के बाद इसकी प्लेट को लगाने की बारी आई। तो इस प्लेट को लगाने के लिए क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, ये देखने के लिए सुंदर लगने वाला है। कोई वायरिंग नहीं है, कोई तारों का कोई कनेक्शन भी नहीं है इस जगह। वायर का कनेक्शन वगैरह तो इसके अंदर ही था सब कुछ, तो वहाँ पे कर दिया है। तो इस जगह पे कोई वायरिंग का रोल नहीं था। तो इसको लगाएंगे तो यहाँ पे ये दो लॉक है, दो लॉक फिट हो जाएंगे इस जगह पे। और ये वाला जाके आप इसको जब भी खोलना है तो यहाँ से पुश करके खींचना है। धक्का देने के बाद जब ये लॉक यहाँ से जब नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ से साइड से पेचकस से दबा के ये दोनों लॉक को प्रेस करना होता है, तो ये केप हाथ में आ जाता है। तभी कोई फिटिंग का ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसा करके, तो इसको कुछ भी नहीं है, ये दबाया, ये वेट फिट किया और ये अपनी जगह बैठ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। अब हमारा ये पैनल का काम कंप्लीट हो गया है कि हमारी लगी हुई है, उधर का मिरर है, इधर का मिरर है और ये सारा सिस्टम है। तो अभी हमारा प्रॉब्लम में अंदर बाहर का था, तो अंदर बाहर का हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्ट किया, ये मिरर बाहर चला गया। फिर टेस्ट किया, मिरर अंदर आ गया। ये बटन फिर दबाया, ये खुल गया है। अब उधर वाला जो मिरर है मैं यहाँ से पुश कर देता हूँ, तो देखो वो मिरर तो काम ही कर रहा है, उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तो ये यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे मैं काम किया है, मैं इसका डोर का भी काम किया है। तो उस तरफ वाला डोर क्या बंद हो रहा है क्या, तो इसको दबाया हमने, ये ऊपर अप डाउन करेंगे, ये इधर वाला अप डाउन करेंगे, लेकिन ये लॉक को फ्री कर देंगे। ये फ्री कर दिया हमने। और यहाँ पे ये अनलॉक वाला है और ये पुश बटन है जिसको वापस फ्री कर दिया। फ्री करने के बाद यहाँ पे हम वापस अप करेंगे तो अप आना चाहिए, ये वाला को डाउन करेंगे तो डाउन होना चाहिए। ये लेफ़्ट राइट वाले दरवाजे सारे काम करना चाहिए।
तो ये दरवाजे अभी काम नहीं कर रहे हैं। काम नहीं करने का मतलब क्या है, हमारा गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑफ था। ये इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए और मिरर की लाइटें आ गई। अब लाइट आने के बाद ये देखो ऑटो वाला बल्ब यहाँ पे तो ऑन हो गया। तो ऑन हो गया तो इसको ऑन करेंगे तो ये देखो यहाँ पे बंद हो गया। अब इस पर तो हम काम ही कर रहे हैं और उस तरफ वाले पे हम काम नहीं कर रहे हैं, तो उधर वाले को हम बंद ही कर देते हैं। तो वो वाला देखो शीशा बंद हो गया। अब बंद हो गया तो हमारा काम क्या है, अब इसका फ्रंट और बैक दोनों को फिट कर देना। बाकी इधर का काम हो गया। इधर क्या है, मच्छर वगैरह घूमने लग गए, तो हम जल्दी से यहाँ का प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं। आज का हो गया इवनिंग टाइम, और इवनिंग टाइम हो गया तो अभी हम प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए क्या है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए अभी सिर्फ मिरर को है। तो मिरर को फिट करने से पहले हम देखना चाहेंगे क्या इसका मैकेनिज्म काम रियल में कर रहा है क्या। तो इसमें क्या करेंगे, इस लीवर को राइट साइड में कर दिया हमने। राइट साइड में इधर करने के बाद ये राइट वाला मिरर कंट्रोल होना चाहिए। इससे क्या है, हम इसको लेफ़्ट राइट अप डाउन करेंगे। तो इससे पहले हम करेंगे अप करके देखेंगे, देखते हैं अप करने से काम कर रहा है क्या। तो हमने इसमें अप कर दिया, अप करने से ऊपर जा रहा है, अप हो गया है प्रॉपरली। अब डाउन करके देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये मैकेनिज्म डाउन हो रहा है, मोटर प्रॉपरली काम कर रहा है और ये पूरा तरह से लास्ट तक डाउन हो चुका है। अब हम चाहते हैं वापस बीच में लाने के लिए इसको अप डाउन को सेंटर करना चाह रहे हैं। तो अप डाउन को सेंटर किया, ये सेंटर हो गया है। अब राइट साइड से दबाना चाह रहे हैं, लेफ़्ट से उठाना चाह रहे हैं। तो राइट व्यू की तरफ कर रहे हैं तो राइट व्यू भी हो रहा है गाइस। अभी लेफ़्ट व्यू कर देते हैं तो मतलब हमारी बॉडी को ही हमको देखना है कार का, तो वो वाला पोर्शन के लिए हमने मूव किया है तो मोटर वो ऑपरेट हो रही है, तो वहाँ तक भी जा रही है। अब हम इसको वापस सीधा कर देते हैं तो एकदम जैसे सीधा होगा, उसके बाद इसका मिरर फिट करेंगे। फिट करने के बाद भी दिखाता हूँ। अब सीधा कर दिया, हम मिरर भी फिट करेंगे, इसका बैक भी फिट करेंगे। पहले हम ये मिरर फिट करने वाली बात करते हैं। तो मिरर फिट करने के टाइम पे यहाँ पे दो खांचे हैं, ये कट पोर्शन है। इस कट पोर्शन के अंदर ये स्प्रिंग का रोल रहता है, इसका बैलेंसिंग का है। दूसरा ये जो चारों पॉइंट है ये सेंटर में रख के हम प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई टूल की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी ये खांचे में इनको दोनों को देखते हुए मिरर को ले जाके सेंटर में और इसके पॉइंट्स पे इसको पुश कर देंगे। अभी हमने पुश किया और बहुत तेज़ आवाज़ आई और ये प्रॉपर तरीके से इसका फिट हो चुका है, फिट हो गया। अब ये मैकेनिकली हम अप डाउन कर रहे हैं, हो रहा है। तो ये हो गया। तो अभी हमारा क्या जिम्मेदारी है कि हम इसका बैक पैनल लगाने से पहले इधर क्या है, काम करने के लिए थोड़ा सहूलियत था तो हम चेक करेंगे कि ये क्या मिरर काम कर रहे हैं क्या। तो इस मिरर को मैंने राइट साइन कर दिया और ये लेफ़्ट में चलाया तो ये देखो लेफ़्ट में जा रहा है। अब राइट में जाके देख लेते हैं तो मिरर क्या राइट मूवमेंट कर रहा है क्या, तो ये राइट भी मूव कर रहा है। अब हम सीधा कर देते हैं तो ये सीधा भी हो रहा है। अप करके देखते हैं तो ये मिरर अप भी हो रहा है। अभी डाउन करके देख लेते हैं, ये डाउन भी हो रहा है और भी वापस सीधा कर देते हैं, ये सीधा कर दिया। यदि कोई मैकेनिक आपको बेवकूफ़ बनाता है, इसमें कोई पैसे का खर्चा हो रहा है, हमने कोई 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया अभी तक का, देख लिया। और इसके ऊपर ये जो है पोर्शन है, इसका वाला जो रोल है ये कार की कैबिनेट के होता है, ये वाला प्लास्टिक है। ये फैशन स्टाइल से आप चाहो तो स्पेशली गोल्डन मंगवा सकते हो, सिल्वर मंगवा सकते हो। आप चाहते हो कि आपका कार में अलग ही टाइप का दिखाई दे तो ऐसा भी मिल जाता है। तो एक अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हो और उसके पार्ट लिस्ट तो अपना डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और आप अपनी तरफ से कमेंट्स करके डाल ही सकते हो। तो इसको देखो, मैं यहाँ पे देखो 2 तरीके बताता हूँ। एक तो तरीका है, इसमें यहाँ से मजबूती से पकड़ो और इस जगह पे ये रोको, इस जगह पे हाथ रखो और ऐसा करके आप झटके से खींच लो तो ये केप खुल के ऐसे बाहर आ जाएगी। दूसरा तरीका है कि शार्प टूल लेना है और इस जगह से जा कर के इसको, अभी जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा उठाना है।
ऐसा उठाएंगे तो ऐसा नीचे आएगा। तो ये लॉक सबसे पहले यहाँ से फ्री होगा, जो ये पोर्शन है ना, यहाँ से ये लॉक निकलेगा। ये लॉक निकलने के बाद इसमें कोई ख़ास लॉक नहीं है। तो ख़ास लॉक नहीं है तो पहले क्या करना है आपने, ये आगे वाली रिंग को आगे की तरफ पुशअप करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 1-1, 2-2 mm, और फिर इसको जैसे गैप बन गया तो ऊपर उठाएंगे तो ये लॉक ये तीनों लॉक आपके फ्री हो जाएंगे। जब ये 3 लॉक फ्री हो गया, ये लॉक फ्री हो गया, तो आपका तकरीबन 90% तो कवर हो ही चुका है। अब आप इधर का देखोगे ये पोर्शन पे कि इस जगह पे जो दिख रहा है आपको पोर्शन है, ये जगह पे आकर के यहाँ पे आपका पोजीशन आ गया है। तो ये जगह लग गया, तो इस जगह पे कोई भी आपके लॉक नहीं है, मतलब इस जगह पे ये कोई भी इसमें लॉक की फैसिलिटी नहीं है, ये इसमें यूजफुल नहीं है। दूसरा ये लॉक वाला देखोगे, इस लॉक वाला ये यहाँ पे है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉक है। ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लॉक है। अभी डार्क होने की वजह से नहीं देख पा रहे होंगे, तो ये पुश फिटेड होता है, तो इस जगह से आप पुल करके भी इसको खोल सकते हैं। दूसरी बात, लगे आप खोलोगे तो यहाँ पे ये लॉक खोलने के लिए आपको टूल डालने के लिए नहीं है। यहाँ का एक ब्रैकेट टूट गया है, जो वो पुश फिटेड है, डायरेक्ट खुलता है। तो ये और ये 2 लॉक है, ये इजीली खुल जाएंगे इधर का राइट साइड का खुलने से। तो अभी मैं आपके सामने फिट करके दिखाता हूँ कि ये कितना आसानी से फिट हो जाता है। तो ये देखा हमने, इसके ऊपर अपनी पोजीशन पे मैं इस तरफ से फिट करना शुरू कर रहा हूँ, उल्टा। ये फिट किया, यहाँ पे बटाया, इस जगह रखा और इसको हमने सीधा दबा दिया। ये दबा दिया, दबाने के टाइम पे यहाँ देखना है, ये ऊपर वाला जो लाइन है ना, ये लाइन इसके अंदर जाना है। ये अंदर गई, ये अंदर गई, ये अंदर गई, ये भाई अंदर गया, यहाँ तक है। और ये नीचे वाला मिरर पे जाके ऐसे मार दिया, तो ये देखो ये बंद हो गया। अभी हम ज़बरदस्ती इसको खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। ऐसा करने से कोई मिरर टूटते नहीं हैं। ऐसा मैकेनिज़्म इसके अंदर सेटअप किया हुआ है कि ऐसा करने से कभी भी नहीं टूटेगा। तो इसके अंदर पुश करने से, इससे भी ज़्यादा कोई ताकत से दबाया तो मैकेनिज़्म टूटेगा, इससे आगे करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये चाहे बंद रखो आप या खुला रखो, यदि रॉन्ग पोजीशन है तो अभी जैसे मैंने बंद करके रखा है, और इसका पोजीशन है जो देखो उधर वाला खुला हुआ है और ये बंद है। तो यहाँ पे देखो, इसमें मैंने पुश बटन करके इसको लॉक कर रहा हूँ, तो वो तो बंद हो रहा है। ये ऑलरेडी बंद था, लेकिन इसमें कट करके आवाज़ आए, क्योंकि ये अपनी जगह में जो गलत पोजीशन था ये सेट हो गया। अब मैं दोबारा दबाता हूँ इसको ओपन, तो ये ओपन होना शुरू हो गया, उधर वाला भी ओपन हो गया है, दोनों ओपन हो गया। अब दोबारा एक बार बंद कर देता हूँ, ये बंद हो गए। ये बंद हुआ है, थोड़ा देरी से हुआ है, और वो उधर वाला जल्दी गया और ये थोड़ा देरी से खुला। तो 1-2 सेकंड का एरर रहता है, उससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हो रहा है कार्रवाई। तो ये मिरर का जो रिपेयरिंग का काम था ये कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं किसी दिन कार का सिक्योरिटी सिस्टम समझाऊंगा, जीपीएस सिस्टम समझाऊंगा, जीपीएस कहाँ पे लगते हैं, अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए मॉडेम कहाँ पे लगता है कार में, और वो क्यों अनलिमिटेड होता है, और कार में लिमिट वाला मॉडेम क्यों नहीं लगाया जाता, अनलिमिटेड ही क्यों लगाते हैं, अक्सर ये पोस्ट पेड क्यों होते हैं, और उसके अंदर ई सिम क्यों होता है, और कार में कौन सी जगह क्या है। ऊपर लगी हुई एफएम एंटेना है, ये एंटेना को मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के लिए ज़्यादा अच्छा बेटर तरीके से क्यों यूज कर सकते हैं। आप एडिशनल एंटेना यहाँ पे लगा करके यदि कार में यूज करना है, वायर को कहाँ से कैसे निकालोगे, कितना ईजी है। तो ये सारी कुछ तरीके चलेंगे, आगे होगा। अभी हमारा प्रोजेक्ट हो गया ये मिरर का कंप्लीट, और ये कार की कैबिनेट में मैंने एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगा के बैटरी चार्ज लगा रखा था, सब कुछ चार्ज हो गया। मैं अपना टूल समेटता हूँ और अभी के लिए कॉल करता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मैं करता हूँ अभी क्लोज। बाय बाय।